मतलब आप किस जगह से आए थे, कैसे आए थे? म्यांमार से करना आपने बॉर्डर कहाँ से क्रॉस किया था? कोलकाता का तरफ से। बॉर्डर क्रॉस कैसे करने दिया आपको? वहाँ बांग्लादेश का कोई आदमी होती है, वो लोग लेन देन करती है, पैसे लेते हैं आप? पैसा लेते हैं। तो 2010 में 2010 में आए थे। आए कैसे थे आप? पैदल आया था। वोटर क्रॉस करके आए। मतलब आप किस जगह से आए थे, कैसे आए थे? म्यांमार से करना म्यांमार से आए थे। आपने बॉर्डर कहाँ से क्रॉस किया था? ये कोलकाता का तरफ से। कोलकाता की तरफ से। तो कोलकाता से बॉर्डर क्रॉस कैसे करने दिया आपको? वहाँ बांग्लादेश का कोई आदमी होती है, हाँ, इंडिया का कोई आदमी होती है, मेरे ख्याल में वो लोग लेन देन करती है, पैसे लेते हैं आप? पैसा लेते हैं। कितना लेते थे आपसे? पैसे कितने लिए थे उसने? उसी टाइम तो कम था, एक आदमी से 5,000 6,000 रुपया लेता था। 5,000 जो एजेंट थे, एजेंट ने आपसे 5,000 6,000 लिया। हाँ, फिर वहाँ से क्या बोलते हैं? उधर बोला जब जाओ गाड़ी में बैठो, ये वहाँ मुसलमान बहुत है, तुम्हारे को सुकून मिल जाएगा, कहीं न कहीं तुम्हारे को ठिकाना मिल जाएगा, वहाँ पे रहो, काम शाम करके खा सकता है। जब अपना मुल्लों में जब हम लोग दर बेदर हो गया था, जो हम लोग को रहने नहीं दे रहा था, फिर यहाँ आए। तो आप कलकत्ता से जब क्रॉस करके आते हो, वहाँ वो बीएसएफ ये सब कुछ नहीं होती? बीएसएफ होती है, वो लोग को पैसे वैसे देता होगा, सही ना, तो ऐसा वहाँ भी ऐसा लाइन पे तार खड़ा है, हाँ, तो कैसा पार हो सकता है? इनसे उनसे बात होगा, इधर का आदमी से उधर का आदमी बात होगा, हम लोग को तो इतना वाकिफ नहीं था। हाँ। पैसा तो लेता। तो आपको उस टाइम जब आप आए तो आपने फिर कोलकाता में रुके थे आप? नहीं रुके थे, जब हम गाड़ी में बैठा था, जब हम यूपी में आया था। आपको वहाँ से यूपी भेज दिया? नहीं, वो लोग कैसे भेजा, हम लोग को तो सिर्फ गाड़ी में बैठा दिया था। फिर हम लोग वहाँ से यहाँ बहुत तड़पाने का बाद पर यहाँ तक पहुँच गया था। जम्मू की कैसे आ गया? जम्मू कश्मीर का तरफ इसी वजह से आया था, पहले कोई यहाँ आदमी को कहीं पता नहीं था मुसलमान कौन सा स्टेडी में है नहीं है। अच्छा तो हर आदमी को सुना था यहाँ जो जम्मू कश्मीर में मुसलमान ज़्यादा है। अच्छा। तो मुसलमान ये समझता, लेकिन मुसलमान को मुसलमान हिलाप करेगा, तो ये तो नहीं है। जब हम लोग जो अपना मुल्लू में जब यहूदी जो हम लोग को बद्दू जब हम लोग को तंग किया था, मार रहा था, कुट रहा था, तो हम लोग का सोच में ये था, लेकिन हम लोग को जो मुसलमान इलाका में जाएगा तो हम लोग को थोड़ा सुकून मिलेगा, हम लोग को सारा मिलेगा। इसलिए आप नहीं, हम लोग इसी वजह से लाए। ना, हम लोग को हिंदुस्तान में हर स्टेडियम में मुसलमान है, अभी पता चला, हम लोग को पहले वाकिफ नहीं था। अच्छा, हर स्टेडियम में मुसलमान। ये आपको जो लेके आया जब गाड़ी में आए, यहाँ आपको किसने फिर बसाया? यहाँ नहीं, यह किसी ने नहीं बसाया, मैं तो अपना अपना मर्जी से आज आया, कल परसों आया था, देखो ऐसा देख के एक का पीछे एक देख के यहाँ आया था। यह किसी ने ना लाया ना आया। आप यहाँ आके रुके, जब आए तो आपने बाकी लोग कैसे आए? बाकी लोग भी इसी तरह आया था, समझ लो। ऐसा भी है, कोई यार कोई अपना आदमी आया यार, जो अपना रिश्तेदार वहाँ तड़पा रहा था आधा रास्ता में, तो उनको बोला हम पलना जगह में ठहरा हुआ था, अब लोग भी यहाँ आ जाओ, यहाँ काम शाम मिल रहा था, बस काम करके खाओ पियो। बस जिस दिन अपना मुल्क जब हम यहाँ हिंदू शहर में जाकर बुला था दिल्ली में, तो जाकर बोला था, उसने हम लोग को काट दिया, जब तक तुम्हारा मुल्क सुकून नहीं हुआ, जब तुम्हारे मुल्क में जब तुम्हारे को जब बुलाया नहीं। यहाँ आके आपने वो आधार कार्ड वगैरह बनाया? वोटर कार्ड नहीं हम लोग का वही कार्ड है, सिर्फ यूनियन का कार्ड, वही वाला यूनियन का कार्ड है आपके पास। बाकी कुछ लोगों ने तो बना लिया यहाँ पे, कुछ लोग जो पकड़े भी गए जिन्होंने बनाया था, जो यूपी में उधर इधर जो रह रहा था आदमी, उसी वजह से बनाया था, लेकिन यहाँ रहने का लिए नहीं बनाया था। कोई जगह में जाने वक्त समझ लो गाड़ी का सीट नहीं मिलता, कई जगह में रूम नहीं देता, न्यू शहर का कार लेकर रूम नहीं देता, गेट हाउस में अगर कोई रहना सहना होता तो नहीं मिलता, इस वजह से बनाया। अगर हम देखो एक आदमी ने बनाया था, उनका पूरा फैमिली नहीं बनाया था, तो वहाँ यहाँ थोड़ी रहेगा। अपना मुल्क जो है ना, मैं समझ गया, जैसे आधार कार्ड बना लिया, किसी का बोर्ड में आकर बनाया होगा, तुम इससे गाड़ी ले सकता, इससे अगर कई जगह में गेट हाउस ले सकता, अगर किसी जगह में जाकर अगर तुम्हारा कोई पैसा होगा तो अकाउंट भी बना सकता। ये इसी वजह से बनाया था। ये बना के कौन देता था ये आधार कार्ड?
क्या पता है, हम लोग तो बनाया नहीं है। हम लोग के पास है यूनियन का कार्ड है। हम लोग देखो, जब हमारे मुल्क में भी हमारा जैसा जैसा देखो, इसी तरह जो बच्चे यहाँ कर रहा, आपको कैसा लग रहा था? आपका बच्चा ऐसा माहौल में थोड़ी रहने देगा, हम थोड़ी देगा। हमने 2 खर्च किया था, समझ लो। हमारा भी 400-500 बीघा ज़मीन है, हमारा भी गाय बैल डंगर था, हमारा भी मकान था, हमारा दादा परदादा का वहाँ का नेशनलिटी था। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले तक वहाँ का हम लोग नेशनलिटी था, हम लोग वहाँ का रिहायशी था। हम लोग अपना ज़मीन में खेती बाड़ी करता था, अपना ईद अच्छा, कुर्बानी मुझे में। एक बात बताओ चाचा, मुझे बड़ा सीधा ये चाहिए आपका, यहाँ आपसे कोई लेता है, पैसे लेता है आपसे? यहाँ हम लोग आ रहे थे, कोई पैसा नहीं लेता है। हम जो ज़मीन करिया लेकर जो दूधी बनाया था, हम वो करिया देना पड़ता है। वो लोकल का ज़मीन है या लोकल का ज़मीन है। उसको कितना पैसा आप देते हैं? किसी ने 1000 रुपया देता है, किसी ने 600 रुपया देता है, किसी ने 500 रुपया देता है। जिसको जितना गज ज़मीन चाहिए इतना गज का पैसा देना पड़ता है। यहाँ तो ऐसा कोई मदद नहीं देता। क्यों? पहला 1-2 किया था, जो हमारा यहाँ कोई प्लाट जल गया था, तो सरकार का तरफ से रेड क्रॉस का तरफ से भी दिया था। कोई एनजीओ आता था, कश्मीर से भी आते थे ना पहले वो जो पहले आता था, लेकिन यहाँ भी डरता था। क्यों? सरकार कोई कोई बोलता, देखो किसी ने आकर हम लोग को 2 किलो चावल दिया था, समझ लो कुछ दिया था। अगर पीछे पीछे पहले कितना कश्मीर से आते थे, आपको देते थे? पहले तो कश्मीर से आता, कहीं से आता, हम लोग को क्या पता। हम तो कश्मीर देखा भी नहीं है। कोई कोई आदमी आता है यहाँ का रुके, कहाँ से आता, किसी को 100 रुपया पकड़ा देता, कोई न तो 5 किलो चावल, 1 तेल का बोतल, ये पकड़ा देता था। जब आकर जैसा सीआईडी वगैरह आकर बोला ये क्यों देता, ये तुम्हारे क्या लगता, ये वो भी चला गया था। अच्छा, एक पहले मैंने देखा था केरला से भी आते थे, आपको पीएफआई वाले भी आते थे। क्या पता है कहाँ से आता, हम लोग को क्या पता है। वो बना लगा कर 10 किलो चावल, 1 आधा किलो दाल, 1 तेल का बोतल, ऐसा ऐसा देता था कभी कभी। यहाँ है 400-500 फैमिली है, समझ लो। अगर एक घर से 10-10 रुपया देगा तो हमारा जो बच्चा जो बड़ा है, छोटा था अपना मतम में पढ़ रहा था, यहाँ कलाद में पढ़ रहा था। हाँ। जो इससे बड़ा हो गया, 6 जमात 5 जमात में 8 जमात में, वो बच्चा मदरसा में पढ़ता है। वो मदरसा में तो हम लोग समझ लो उसमें क्या करता, हम लोग एक घर से 10-20 रुपया, जिसको जितना हासियत है, अपना बच्चा जितना बर्बाद ना हो। अच्छा, मदरसा में क्या क्या पढ़ाते हो? मदरसा में कुरान पाक पढ़ाती है, तो उसमें ये अरबी, हिंदी, इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाती है। उस मदरसा को मतलब आप खुद चलाते हैं? आप खुद ही चला रहे हैं? कितने बच्चे पढ़ते हैं मदरसा? वहाँ है 100-150 बच्चे होंगे। 100-150 बच्चा पढ़ता है। कभी मतलब और भी कोई खोला हुआ है इधर मदरसा उसके अलावा? नहीं है, खुला था, वो तोड़ दिया था। वो बंद हो गया। वो क्यों बंद हुआ? उन्होंने दिए थे। यहाँ से 20 में जो आदमी जो हीरानगर जो आदमी जो बंद किया था ना, यहाँ से जो आज़ाद स्टेडियम में जो आदमी लेके गया था बायोमेट्रिक, इससे भी पहले हम लोग भी बायोमेट्रिक दिया था। जो वहाँ से कुछ आदमी 200-300 आदमी जो वहाँ बन गया था ना, तो आदमी यहाँ घबरा गया था। घबराने से जब कुछ आदमी यहाँ से चला गया, उसी वक्त वो बंद कर दिया था। वो अच्छा। मरना तब भी चला गया। अच्छा, वो चला गया। और क्या कहते हैं, मुझे ये पूछना था, अभी कितने लोग हैं हीरानगर में? हीरानगर में 300 से ऊपर है। 300 से ऊपर लोग हैं अभी वहाँ पे। मतलब फैमिली पूरी है? देखो ऐसा तो पूरा फैमिली नहीं है। किसी का बाल बच्चे इधर ही है, माँ बाप इधर ही है, किसी के बाल बच्चे उधर ही है, माँ बाप इधर ही है। तो उसमें ज़्यादा 70-80 साल ऐसा बुढ़ा ज़्यादा है। उनको बोला क्या है कि हम लेंगे? नहीं, उसको तो जैसा हमारा पास जैसे इन्वन का कार्ड है, उनके पास भी है, सब कुछ है। देखो हमारा सास ससुर भी उधर ही है, 80 साल का 70 साल का हो गया। देखो सबका पास ये कार्ड है, बात ये नहीं है। तो उसने हम लोग को ये यहाँ कहा था, ऐसा बोले हम लोग तो पहले इधर ही हम लोग बायोमेट्रिक दिया था, यूनिवर्सिटी को भी दिया था, सरकार को भी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट से सरकार आई, सरकार ने भी हमारा बायोमेट्रिक पूरा ले लिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ से फिर दोबारा हम लोग को बोला बायोमेट्रिक लेने का लिए आज़ाद स्टेडियम में बुलाया था। तो वहाँ से कुछ आदमी वापस भेजा, तो जिसका फैमिली में 2-2 आदमी है, 3-3 आदमी है, उसको सारा लेके गया। जिसके बाद
वहाँ तो किसी को ये बोला नहीं, बाल बच्चे को घर पे रखा हुआ, बोला बच्चा हम छोटा छोटा दूध पीने वाला बच्चा भी छोड़ के गया था, वो लोग को वहाँ रखे गया था।